कह देखो बहुत डेंजरस आदमी है, इसे होशियार रहना, हमको बोलते थे। अच्छा सुनो बात सायरा जी, बेटा एक बात बताए, सभी इनको चाहती थी जी जी, तुम्हें तो मालूम है। अच्छा हम भी चाहते थे, हम भी चाहते, झूठ क्यों बोले। तो हमने एक सोचा कि ऐसे प्यार करने में मजा क्या है, प्यार वो जो उम्र भर रहे। हमने राखी बांध दी। खत्म, कोई रुकावट नहीं, कोई निकाल, जब मुझे आओ जाओ तो सारा। इनकी जितनी चाहने वाली थी और हैं अभी तक चाहती हैं, वो सब मेरी सहेलियां बन गई। सबके चोचले अभी मैं संभालती हूँ। इस वजह से तो उनकी मुलाकात हो जाएगी ना, इसको कैसा लगा नहीं, पर बहुत तुम्हें नींद आ रही है? देखो चांद को नींद नहीं आती। सितारा देवी भारतीय नृत्य कला का एक ऐसा नाम जिसे हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है और लिया जाता रहेगा। बात जब कथक की हो तो सितारा देवी के सामने बड़े बड़े कथक नर्तकों का सिर सम्मान से झुक जाता है। सितारा देवी जो न केवल एक शानदार कथक नृत्यांगना थी बल्कि एक बेहतरीन अदाकारा और एक खूबसूरत गायिका भी थी। वो जो चाहता होगा उसे मिल गया। जो तुम चाहते हो मैं जानती हूँ, वो तुम्हारे सामने है। जी। इनका जन्म 8 नवंबर 1920 को कलकत्ता के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सुखदेव महाराजा था और वो उस ज़माने के एक बड़े कथक डांसर थे। मूल रूप से उनका परिवार बनारस का रहने वाला था। इनकी माँ का नाम था नृत्य साम्राज्ञी और इनकी माँ नेपाल के शाही परिवार से ताल्लुक़ रखती थीं। इनकी माँ भी कथक नृत्य में पारंगत थीं। चूँकि ये धनतेरस के दिन पैदा हुई थीं तो इनके माता पिता ने इनका नाम धनलक्ष्मी रखा था। इनके पिता एक बहुत बड़े कथक कलाकार थे तो वो अक्सर देश के अलग अलग हिस्सों में अपने नृत्य प्रस्तुति देने जाते रहते थे। सितारा देवी के अलावा सुखदेव महाराज की 2 बेटियां और 2 बेटे थे। सुखदेव महाराज ने अपने सभी बच्चों को नृत्य शास्त्र की विधिवत शिक्षा दी। हालांकि उस दौर में नृत्य करने वालों को समाज में सम्मान की नज़रों से नहीं देखा जाता था, लेकिन सुखदेव महाराज ने
कभी इस बात की चिंता नहीं की। चूँकि उस दौर में कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, तो इस कुप्रथा से सुखदेव महाराज भी खुद को अछूता नहीं रख पाए। उन्होंने धन लक्ष्मी देवी यानी सितारा देवी की शादी भी 8 साल की छोटी सी उम्र में ही तय कर दी थी। उस जमाने में धन लक्ष्मी अपनी 20 साल की बड़ी बहन से नृत्य कलाएं सीख रही थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पिता ने उनकी शादी तय कर दी है, तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि वो पढ़ना चाहती हैं। हमारी जिंदगी क्या है, अमीरों का खिलौना है। लेकिन पिता ने उनकी मांग को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। मगर जब पिता सुखदेव महाराज को मालूम चला कि धनो यानी धन लक्ष्मी ने एक दिन पहले ही सत्यवान और सावित्री के जीवन पर आधारित एक डांस ड्रामा में बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी और दर्शकों ने धन लक्ष्मी की प्रतिभा को खूब सराहा है। ये गम का फसाना है। तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने धन लक्ष्मी का नाम बदलकर सितारा देवी रख दिया। गाऊं खुशी में गाऊं, गाऊं खुशी में। सितारा देवी महज 10 साल की थी जब उन्होंने प्रोफेशनली कथक नृत्य परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। कथक के प्रति इनका समर्पण इतना अधिक था कि पढ़ाई लिखाई में मुश्किल होने लगी। आखिरकार सितारा देवी ने पढ़ाई छोड़ दी और उन्होंने पूरी तरह से खुद को कथक को समर्पित कर दिया। एक दिन सितारा देवी अपने पिता के साथ नृत्य अभ्यास कर रही थी कि उस दौर के एक नामी एक्टर डायरेक्टर निरंजन शर्मा उनके घर पहुंच गए। निरंजन शर्मा खुद भी मूल रूप से बनारस के ही रहने वाले थे और उन दिनों वो अपनी फिल्म के लिए एक ऐसी चाइल्ड एक्टर की तलाश में थे जिसे नाचना आता हो। सितारा देवी के घर आकर निरंजन शर्मा ने उनका नृत्य देखा और उन्हें सितारा देवी का नृत्य बड़ा पसंद आया। निरंजन शर्मा ने सितारा देवी के पिता सुखदेव महाराज से कहा कि वो इस बच्ची को अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। निरंजन शर्मा ने सुखदेव महाराज से कहा कि अगर ये अपने परिवार के साथ बॉम्बे आएंगे तो इन्हें वहाँ रहने के लिए एक फ्लैट दिया जाएगा और हर महीने 400 रुपये पगार भी दी जाएगी। उस ज़माने में 400 रुपये एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी दोस्तों। तो निरंजन शर्मा का वो ऑफ़र सुखदेव महाराज ने स्वीकार कर लिया और 13 लोगों के अपने परिवार को लेकर वो बॉम्बे यानी मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद निरंजन शर्मा की फिल्म उषा हरण में सितारा देवी ने काम किया और इस तरह ये फिल्म उनके करियर की पहली फिल्म बनी। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो सितारा देवी बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी बन गई। लोग उनके नृत्य के बड़े फ़ैन बन गए। मुंबई में कई जगह इन्हें डांस परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाने लगा। इत्तेफाक से उन दिनों बॉम्बे में कथक नृत्य कोई करता नहीं था, इसलिए सितारा देवी देखते ही देखते वहाँ एक जाना पहचाना चेहरा बन गई। फसले बहार एक दफ़ा सितारा देवी को बॉम्बे के अतिया बेगम पैलेस में कथक नृत्य प्रस्तुति देने का मौका मिला। इत्तेफाक से वहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और सरोजिनी नायडू भी मौजूद थे। उन्हें सितारा देवी का नृत्य बड़ा पसंद आया। उन्होंने सितारा देवी को टाटा ग्रुप के टाटा पैलेस में परफॉर्म करने के लिए बुलाया। उनके बुलावे पर सितारा देवी टाटा पैलेस गईं और उन्होंने वहाँ कथक की बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी। उस प्रस्तुति के बाद सितारा देवी को सम्मान भी किया गया।
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सितारा देवी को अपनी तरफ से एक शॉल और 50 रुपये बतौर इनाम देने की पेशकश की, लेकिन सितारा देवी ने ये कहकर गुरुदेव का इनाम नहीं लिया कि इसकी जगह वो अपना आशीर्वाद उन्हें दें। यहाँ आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि पंडित सुखदेव महाराज को मुंबई जाने के बाद अपने समाज की तरफ से कई तरह के आरोप झेलने पड़े थे। लोगों ने उनकी बेटियों को वैश्या तक कहा था। ये सब इसीलिए हुआ था क्योंकि उस ज़माने में भारतीय नृत्य कला कथक केवल तवाइफों की कोठों तक सिमट कर रह गई थी। लोगों का मानना था कि अच्छे घरों के लोग ये सब काम नहीं करते हैं, पर चूंकि पंडित सुखदेव महाराज से रविंद्रनाथ टैगोर ने कथक नृत्य कला को सहज कर रखने की गुजारिश की थी, तो पंडित सुखदेव महाराज जी ने लोगों की बातों की ज़रा भी परवाह नहीं की। पंडित जी की बेटी सितारा देवी तरक्की की राह पर तेज़ी से बढ़ने लगी। कई फिल्मों में उन्हें अपना नृत्य कौशल दिखाने का मौका मिला और फिर सन 1935 में आई महबूब खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म अल हिलाल में उन्हें पहली दफ़ा एक्टिंग करने का मौका मिला। इसके बाद सितारा देवी ने महबूब खान की ही वतन और रोटी में भी एक्टिंग की और इन फिल्मों में इनकी शानदार एक्टिंग के लिए इन्हें सम्मान भी किया गया। कमाल की बात तो ये है कि जिस वक्त सितारा देवी ने इन फिल्मों में एक्टिंग की थी, उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। सितारा देवी को नृत्य से बेहद प्यार था। वो न केवल कथक में निपुण थीं, भरतनाट्यम में भी उन्होंने महारत हासिल की थी। साथ ही भारत के कई अन्य लोक नृत्यों पर भी उन्होंने अपनी पकड़ बनाई। इसके अलावा अपनी कुछ फिल्मों में उन्होंने रशियन बैले भी परफॉर्म किया था। सितारा देवी केवल एक्टर और डांसर ही नहीं थी, वो एक गायिका भी थी। फिल्मों में उन पर जितने भी गाने फिल्माए गए थे, उनमें उन्होंने अपनी आवाज़ खुद ही दी थी। बात अगर इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में करें तो सितारा देवी ने 3 शादियां की थीं। उनकी पहली शादी हुई थी एक्टर नज़ीर अहमद खान से, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनकी वो शादी टूट गई। इसके बाद उन्होंने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर की आशिफ से शादी की। हालांकि उनकी ये शादी भी नहीं चल पाई कि आशिफ से तलाक के कुछ साल बाद सितारा देवी ने प्रताप बैरौट से शादी की। इस शादी से उन्हें एक बेटा भी हुआ जिसका नाम है रंजीत बैरौट। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है जयंती माला। इनका बेटा रंजीत बैरौट एक जाने माने संगीतकार है। सितारा देवी जब छोटी थी तो इनके माता पिता इन्हें प्यार से धन्नो कहकर पुकारते थे। कहा जाता है कि जब ये पैदा हुई थी तो इनका मुंह टेढ़ा था। किसी पुरोहित की सलाह पर इन्हें एक महिला को गोद दे दिया गया और 8 साल तक उसी महिला ने इनको पाला पोसा था। 8 साल की उम्र पूरी करने के बाद इनके माता पिता इन्हें वापस अपने घर ले आए। अब बात करें अगर इनके पुरस्कारों की, तो नृत्य और कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें साल 1970 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। साल 1994 में सितारा देवी को कालिदास सम्मान से नवाजा गया था। साल 2002 में जब भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान देने की घोषणा की, तो इन्होंने ये कहकर पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया कि ये भारत रत्न से कम कोई भी पुरस्कार नहीं लेंगी। देश विदेश में सितारा देवी ने अपने नृत्य के जौहर दिखाए। सितारा देवी के शरीर ने जब तक उनका साथ दिया, उन्होंने तब तक नृत्य किया। कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों को उन्होंने कथक की ट्रेनिंग भी दी थी। उनकी बहन तारा देवी का बेटा गोपी कृष्णन भी कथक जगत का एक बहुत बड़ा नाम है। 90 साल की उम्र तक सितारा देवी ने स्टेज पर अपनी नृत्य कला के जौहर दिखाए थे, लेकिन फिर बुढ़ापे के चलते उन्हें स्टेज से दूर होना पड़ा। 25 नवंबर सन 2014 को मुंबई के जसलोक अस्पताल में 94 साल की उम्र में सितारा देवी इस दुनिया को अलविदा कह गईं और इस तरह भारतीय नृत्य कला का एक चमकता सितारा टूटकर हमेशा के लिए गायब हो गया। सदके तेरे ओ बाके मेरे
वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।